धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी व लोकसभा शक्ति केंद्र विस्तार प्रभारी सत्यनारायण जयमन ने भाजपा जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता की, जिसमें सत्यनारायण जयमन ने कहा कि देश इस समय इस प्रकार के वातावरण से गुजर रहा है कि हम सबको एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करने की जरूरत है। देश का एक नागरिक सेना और सरकार के अदम्य साहसिक कदम का साथ दे रहा है, जबकि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां सेना के अभिमान पर सवाल खड़े करने में लगी हैं और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने में लगे हैं। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू कहते हैं कि भारतीय सेना पेड़ों और पहाड़ों पर बम विस्फोट कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले को घटना नहीं दुर्घटना कहते हैं। मानो कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी हुई है कि कौन कितना झूठ बोलकर पाकिस्तान को खुश करता है। जहां एक तरफ देश का प्रत्येक नागरिक भारत माता के वीर सपूतों की शहादत पर गमगीन है, वहीं कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। पत्रकार वार्ता में पूरन चंद बोहरा, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर हेम सिंह लोधा, मीडिया प्रमुख विजय त्यागी, बच्चू सिंह मामा, गुलाब सिंह, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, राम प्रकाश पहाड़िया, विजय श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। हमने हमारे संगठन को सुदृढ़ करने के लिए हमने तय किया है कि हम बूथ स्तर पर नहीं, हम घर स्तर पर हमारे कार्यकर्ता पहुंचेगा और माननीय आदरणीय नरेंद्र जी मोदी फिर प्रधानमंत्री बने और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसमें सहयोग धौलपुर करौली लोकसभा का भी हो, हमारा यहाँ से प्रत्याशी जीते। इसके लिए हमने संगठन स्तर पर निर्णय किया कि हम घर घर डोर टू डोर हम हमारी कार्यक्रम बताएंगे, हमारे कार्य बताएंगे, हमारे कार्यकर्ता हर घर पर जाएंगे और घर पर जाकर हम अनुरोध करेंगे। हमारा जो नारा है अगेन एक बार फिर मोदी, 2019 फिर मोदी, जिससे राष्ट्र सुदृढ़ हो, राष्ट्र आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 का जो चुनाव है ये हमको पूरा भरोसा है अपने भारत के सभी मतदाताओं पर। भारत का जो एक माननीय हमारे मोदी जी ने नवनिर्माण किया है, पुनः हमारे मोदी जी 2019 में प्रधानमंत्री बनेंगे। उसमें अपनी धौलपुर का भी योगदान रहेगा पूरी तरह से कि जो हमारा सांसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर है उसको पुनः एक बार नहीं, जिससे लगातार हम 7-8 बार जीत चुके हैं, हम 9वीं बार फिर से हम जीतेंगे। ये पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हमारे माननीय मोदी जी की तमाम योजनाओं से पूरा भरोसा है कि हम यहाँ से लोकसभा सीट भी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश आज एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत धौलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए महासचिव ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। साथ ही कांग्रेस को किसानों, गरीबों और सभी वर्गों के हितैषी बताते हुए कहा कि इस बार केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए बीते दिनों पुलवामा हमले के बाद भी पीएम पर सभा को संबोधित करने का आरोप लगाया। वहीं शहीदों की शहादत के बाद कांग्रेस पार्टी ने जैसे अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए, इस पर भी चुटकी ली। पीएम से जवाब मांगते हुए मोहन प्रकाश ने कहा कि पुलवामा हमला दोपहर 3:10 पर हुआ और पीएम 5 बजे मोबाइल से आम सभा को संबोधित करते रहे, जिसमें भी पुलवामा के हमले का जिक्र क्यों नहीं किया गया। वहीं 3 घंटे तक पीएम की नौकायान पर भी सवाल उठाए। वहीं राफेल से जुड़े दस्तावेजों के गायब हो जाने को लेकर भी मोहन प्रकाश ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आड़े हाथों लिया। इसमें खास तौर से नोटबंदी और जीएसटी, आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम को, और मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल दाऊद का नाम लिया, डराया और कहा कि हम वापस लाएंगे दाऊद को। अब दाऊद तो जिंदा है, क्यों भूल गए? अब ये 20 साल मसूद अजहर का नाम लिया। और देश को मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इनको पहले जवाब देना चाहिए जो ये सवाल कर रहे हैं।
जो शहीद की विधवा जो सवाल कर रही है उस पर जवाब कौन देगा? आप तो सीधा सीधा जवाब दो। हाँ, क्या सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना सही कदम है कांग्रेस का? पहला सवाल। किसी ने सबूत नहीं मांगा है। मांग रहे हैं। चुप रहो। मांग रहे हैं, आप बताओ। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जिसने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और पूरे देश के साथ मजबूती से सरकार के साथ खड़ी रही, और ये लोग 100 तरह की बात करते रहे। अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमने टाल दी, ये उस दिन भी चुनाव प्रचार कर रहे थे। और हम एक बात और बताते हैं, 3:10 पर यह घटना हुई है। पहले जवाब दे प्रधानमंत्री, 3:10 पर यह घटना हुई है और उसके बाद 5:10 पर इन्होंने मोबाइल से आम सभा को संबोधित किया है। एक शब्द पुलवामा के बारे में नहीं बोला। ये तो आ गया। नहीं तो और इससे बड़ी सवाल और क्या होगा इसका और डाभोल इनके साथ थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनके साथ थे। इसका मतलब क्या है? और आप उसके बाद 3 घंटे तक शूटिंग करते रहे, नौकायान करते रहे, उसका जवाब दीजिए ना, वो महत्वपूर्ण है। पुलिस महकमे में आंशिक फेरबदल हुआ है। ये फेरबदल आईजी भूपेंद्र साहू व एसपी अजय सिंह ने किया है। आईजी की ओर से जारी की गई तबादला सूची में राजाखेड़ा थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा को करौली तथा एएसआई घनश्याम सिंह को धौलपुर से सवाई माधोपुर लगाया गया है। वहीं कांस्टेबल देवराज व अतबीर को धौलपुर से करौली तथा कांस्टेबल देवेंद्र व नीर सिंह को धौलपुर से सवाई माधोपुर लगाया गया है। इसके अलावा एसपी अजय सिंह की ओर से भी तबादला सूची जारी की गई है, जिसमें हरनारायण मीणा को पुलिस लाइन से रायखेड़ा थाना प्रभारी व एएसआई अमित कुमार को बाड़ी थाना प्रभारी लगाया है। इसके अलावा रमेश चंद को थाना अधिकारी बाड़ी से थाना सदर, कस्तूर वर्मा को थाना निहालगंज व नंदराम को बसेड़ी थाने पर लगाया गया है। कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसके लिए भगवान कहीं न कहीं से किसी न किसी को भेज ही देता है। ऐसा ही मामला बसेड़ी चिकित्सालय का है, जिसको देख सभी मां की आंखें नम हो जाएं। मामला यह है कि बसेड़ी क्षेत्र के भाली गांव की प्रीति पत्नी नरेंद्र कुशवाहा को प्रसव के लिए 25 फरवरी के दिन बसेड़ी सीएचसी लाया गया, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से धौलपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जिसको वहां से ग्वालियर और आगरा भी ले जाया गया। लेकिन फिर से तबीयत में सुधार नहीं होने की वजह से परिजन राजधानी जयपुर ले गए, लेकिन प्रसव की पीड़ा को प्रीति ज्यादा सहन नहीं कर सकी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। हालांकि मौत से पहले प्रीति अपने बच्चे को जन्म दे गई। कहा जाता है कि जिस बच्चे की मां नहीं होती उसका पालन पोषण परिवार की देखरेख में पिता के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ मामला ही अलग है। जब नवजात बच्चे के पिता नरेंद्र व अन्य परिजन बसेड़ी सीएचसी में बच्चे को लेकर आए, जहां बिन मां के बच्चे को भूख से तड़पता हुआ देख वहां पर कार्यरत एएनएम लक्ष्मी और बबीता से देखा न गया और उन्होंने तुरंत बच्चे को गोद में लेकर स्तनपान करवाया। जब जाकर बच्चा शांत हुआ। यह दोनों नर्स करीब 5 दिन से लगातार इस नवजात बच्चे को बारी बारी से दूध पिला रही हैं। हालांकि रिश्ते में ही बच्चे की एक मौसी भी सीएचसी आकर इस काम में सहयोग कर रही है। जब बच्चे को बसेड़ी सीएचसी में लाया गया तब उस समय बच्चे का वजन 1 किलो 400 ग्राम था, जो अब बढ़कर 1 किलो 700 ग्राम हो गया है। फर्स्ट ट्रैक द्वारा सीएचसी प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब तक बच्चे का वजन 2.5 किलो नहीं हो जाता तब तक उसे अस्पताल की रेडिएंट वार्मर मशीन में रखकर दोनों नर्सों की सहायता से देखभाल की जाएगी। इसे दूध पिलाया है। हम ये चाहते हैं कि बच्चा अपनी जिंदगी में अच्छा रहे और खुश रहे और जीना आगे जिंदगी में बढ़े। इसकी माँ नहीं है तो हम भी ये चाहते हैं कि इस बच्चे को जिंदगी मिले आगे के लिए। हमें इसको दूध पिला के ये महसूस करना चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे होते हैं तो ना हम भी अपने बच्चों को प्यार दुलार करते हैं, तो ये भी बच्चा अपनी जिंदगी में अच्छी तरीके से खुश रहे और हम इसे दूध पिलाकर बहुत अच्छा लगता है हमें कि ये बच्चा अपनी जिंदगी में अच्छी तरीके से खुश रहे। बच्चा आया हमारे पास तो हमें लगा इसकी माँ खत्म हो गई है, तो मैंने समझा मेरा भी बच्चा ऐसे ही कमजोर था, तो मेरे बच्चे को देखकर इसके माँ को भूल गई थी मैं। तो या तरीका थे या को पालन पोषण कर शुरू से मैंने दूध पिलाया और 3 बजे तक इसका ध्यान रखती हूँ और 2-4 बार दूध पिला के जाती हूँ। कभी कभी जो फर्स्ट डिलीवरी हुई है उनका भी दूध निकाल कर इस बच्चे को पिलाती हूँ, सिरिंज से निकाल कर। क्योंकि बच्चे की कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है, बच्चा 1400 से 1600 ग्राम के लमसम पहुंच गया है और अच्छी फीड कर रहा है, इन्फेक्शन कोई चांस नहीं है, अच्छी कराई कर रहा है, अच्छा उसका कलर है और अच्छे रिफ्लेक्स है। और इनके जो परिजन है वो भी एक कॉन्फिडेंस में है जिसके कारण वो भी नहीं ले जाना चाह रहे
और हमारी ये स्टाफ है इसको मदर की तरह इनको स्नेह दे रही है और अपना दूध पिला रही है। इनके परिजन भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। उनकी इच्छा भी है कि यहीं रह के हम इसको पालें। हमारा ये है कि दायित्व बन रहा है कि हम कम से कम 2.5 किलो का बच्चा करके इनको सपुर्द करें। राजाखेड़ा के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भागीरथ सिंह के घर पर बुधवार को मैकेलाइट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई की टीम ने शहीद की वीरांगना रंजना देवी को 5 लाख की सहयोग राशि का चेक भेंट किया। इस दौरान मुंबई से आए कंपनी के सेल्स मैनेजर विजय राजपाल ने बताया कि कंपनी के चेयरमैन गिरधारी लाल बाबरी ने पुलवामा में शहीद हुए सभी शहीदों के परिजनों को 5 लाख का चेक सहायता राशि के रूप में प्रदान कर रहे हैं। कंपनी के रीजनल मैनेजर कंबल नारंग ने बताया कि कंपनी के चेयरमैन गिरधारी लाल बाबरी ने सभी शहीदों के परिजनों के लिए कंपनी की टीम को भेजकर चेक शहीद के परिजनों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान करवा रही है। इस दौरान रेनी अस्पताल धौलपुर के निदेशक डॉक्टर निखिल अग्रवाल व मुंबई से आई टीम ने शहीद भागीरथ सिंह के चित्र पर एवं स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने शहीद भागीरथ सिंह के बच्चों के लिए अपने रेनी अस्पताल में निःशुल्क परामर्श देने की घोषणा की। इस दौरान कंपनी के धौलपुर से दीपक शर्मा, प्रताप त्यागी, सीआरपीएफ से इंस्पेक्टर गोविंद सिंह व असिस्टेंट कमांडेंट रामकुमार जाट, सरपंच कपूरचंद, शहीद के पिता परशुराम, छोटे भाई बलबीर सिंह, चचेरा भाई भगवती प्रसाद सहित कई लोग मौजूद रहे। मैं विजय राजपाल, सेल्स मैनेजर, डॉक्टर निखिल अग्रवाल धौलपुर से लीडिंग पीडियाट्रिशियन और हमारे साथीगण कमल नारंग, दीपक शर्मा एंड प्रताप आए हैं धौलपुर से। हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं श्री भागीरथ जी को, जो कि पुलवामा अटैक में शहीद हो गए। उनकी धर्मपत्नी के नाम हमारे श्री गिरधारी लाल बाबरी चेयरमैन साहब ने एक पत्र दिया है, मैकेलाइट फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन साहब ने, कि बड़े ही भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि शहीद भागीरथ जी ने बहुत ही वीरता एवं शौर्य से देश की सेवा की। उनका यह बलिदान देश की वीर गाथा में सम्मिलित हो गया। आज पूरा देश उनके वीर साथी जो कि सारे सीआरपीएफ के वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने जो अपना अमूल्य योगदान दिया देश के लिए, वो तो अब असहनीय है, अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन हम अपनी कंपनी की तरफ से एक छोटा सा राशि 5 लाख रुपए का चेक उनकी धर्मपत्नी को देने आए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और पूरे परिवार। बाड़ी सर मथुरा सड़क मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। घटना का एक दुखद पहलू यह भी है कि मृतक युवक की शादी महज 2 वर्ष पूर्व ही हुई थी, जिसके अभी कोई संतान नहीं है। जानकारी के अनुसार बडरिया थाना नादनपुर से 2 सगे भाई शादी के कार्यक्रम में करौली गए थे। शादी का कार्यक्रम करके जहां से वह मोटरसाइकिल द्वारा मंगलवार की शाम घर आने के लिए रवाना हुए, जिनका बाड़ी सर मथुरा के बीच गढ़पुरा गांव के पास उनको एक जीप ने टक्कर, जिससे 27 वर्षीय प्रधान पुत्र भूप सिंह निवासी बडरिया नादनपुर बसेड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। जिसको सूचना मिलते ही बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर बाड़ी सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका बुधवार सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक प्रधान की शादी अभी 2 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके अभी कोई संतान नहीं है, जिस कारण जहां एक ओर पत्नी का सुहाग उजड़ जाने का भारी गम है, तो वहीं दूसरी ओर गोद सूनी होने के कारण गहरा सदमा पहुंचा है। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें प्रधान की मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। उसकी लाश मोर्चरी में रखवाई गई। आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बाद पोस्टमार्टम लाश परिजनों को दी जाएगी। अगर किसी का कोई सामान खो जाए तो शायद ही उसे वापस मिल पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति ईमानदारी का परिचय नहीं दे पाता। लेकिन बसेड़ी थाना क्षेत्र के 2 युवकों ने आज बुधवार को ईमानदारी का परिचय दिया है। मामला यह है कि कस्बे में नरेश पुत्र हरी सिंह कुशवाहा व राजू पुत्र विजय सिंह कुशवाहा निवासी भूतपुरा दोनों युवक कुछ दिन पूर्व बसेड़ी कुछ काम से आए थे। इस दौरान उन्हें बयाना मोड़ पर एक मोबाइल के साथ साथ आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज के साथ 1000 रुपए मिले, जिसे लेकर वह घर गए। इस दौरान उन्होंने दस्तावेजों की जांच की तो उसमें एक परिचय पत्र मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत जय सिंह सिकरवार का था। युवकों का उससे संपर्क नहीं हो सका, जिसके बाद उन्होंने बसेड़ी पुलिस थाना पहुंचकर स्टाफ को पूरे मामले से अवगत कराया तथा सभी सामान पुलिस को सौंप दिया। जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित से संपर्क किया तो पीड़ित जय सिंह ने दोनों युवकों को साधुवाद दिया तथा गुम हुए रुपयों में से 500 रुपए इनाम स्वरूप दोनों युवकों को देने को कहा। इस मामले को लेकर पूरे पुलिस स्टाफ ने युवकों का आभार जताया। बयाना मोड़ पर मिला है, इसमें मोबाइल है, पूरी आईडी है और 1000 रुपये हैं। वो
बसेड़ी थाने में दे दिए हम। कि कांस्टेबल का आईडी, एक मोबाइल और उसके जरूरी कागजात और 1000 रुपये बयाना मोड़ पर भूतपुरा के एक नरेश नाम के व्यक्ति को मिला। उसने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए पुलिस थाना बसेड़ी पर सुपुर्द कर दिया है और कांस्टेबल के मोबाइल पर उसके खोने बाबत सूचना कर दी गई है। उसके आने पर उसको सुपुर्द किया जाएगा। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 7 मार्च से परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षाओं में पहली बार नकल पर नकेल कसते हुए परीक्षा में लगे कार्मिक एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेश के बाद अब केंद्र के साथ साथ अन्य कार्मिकों को फीचर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होगा। परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर लगे कार्मिक जरूरी सूचनाएं फीचर फोन से कंट्रोल रूम को भेजेंगे। बोर्ड की ओर से यह कदम नकल में तेजी से व्हाट्सएप हो रही इस्तेमाल से बचने के लिए उठाया गया है। दरअसल कई चयन बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान एंड्रॉयड फोन से प्रश्न पत्र के फोटो खींचकर वायरल करने के मामले सामने आए थे, जिसके देखते हुए बोर्ड ने इस बार एंड्रॉयड फोन पर पाबंदी लगा दी है। धौलपुर जिले भर में कुल 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से उच्च माध्यमिक की परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी और माध्यमिक की परीक्षा 14 मार्च से आयोजित की जाएगी। परीक्षा के प्रश्न पत्र पुलिस कस्टडी में 77 परीक्षा केंद्रों के पुलिस थाना और 5 पुलिस चौकियों पर रखवाए गए हैं। उच्च माध्यमिक की परीक्षा में 14,851 परीक्षार्थी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष में 110, माध्यमिक में 22,745 और प्रवेशिका में 128 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए 2 फ्लैग लगाई गई हैं। बोर्ड की हाई पावर कमेटी के निर्णय के अनुसार पहली बार ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर एंड्रॉयड फोन का यूज किसी भी ड्यूटी पर कार्यरत कार्मिक के द्वारा नहीं किया जाएगा। केवल कीपैड फोन का इस्तेमाल सूचनाओं के लिए कर सकते हैं। हमने जिले स्तर पर बोर्ड के निर्देशानुसार सारी व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें हमारे 82 केंद्र अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। 82 परीक्षा केंद्र हैं। 77 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिनके प्रश्न पत्र हमने थानों पर रखवाए हैं। बोर्ड से हमें समय अंतर्गत 2 मार्च को प्रश्न पत्र प्राप्त हो गए थे, जो महाराणा में पुलिस कस्टडी में रखवाए गए थे, और 4 मार्च को हमने सभी परीक्षा केंद्रों से जुड़े थानों पर उनको रखवा दिया है। पुलिस गार्ड में उनको भिजवा गया था। हमारे यहाँ पर जो निजी विद्यालय केंद्र हैं वो 17 हैं और उन पर जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी गई है। सभी पर वीडियोग्राफी की जा रही है। निजी विद्यालय केंद्रों पर हमने अपने स्तर पर जिले में स्वच्छतापूर्ण परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए 2 फ्लाइंग गठित की हैं, जो प्रतिदिन फील्ड में रहेंगी। हमारी बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा 7 मार्च से स्टार्ट हो रही है, जो 2 अप्रैल तक चलेगी, और 10वीं की परीक्षा हमारी 14 मार्च से स्टार्ट हो रही है, जो 28 मार्च को समाप्त होगी। हमारे कुल परीक्षार्थी उच्च माध्यमिक के 14,851 हैं और सेकेंडरी परीक्षा के लिए हमारे यहाँ पंजीकृत विद्यार्थी 22,745 हैं। प्रवेशिका के 128 हैं। सभी परीक्षाओं में कुल पंजीकृत विद्यार्थी हमारे 37,834 हैं। हम भरसक प्रयास करेंगे कि जो राजस्थान सरकार के निर्देश हैं, बोर्ड के निर्देश हैं, उनके अनुरूप परीक्षा हमारी संपादित हो और परीक्षाओं में स्वच्छता बनी रहे, जिले में शांतिपूर्ण परीक्षाएं संपन्न हों, इसका भरसक प्रयास किया जाए। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कासिमपुर के गांव ब्रजलाल का अड्डा में पानी की बहुत किल्लत है। इस कारण ग्रामीणों को करीब 1.5 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। इससे लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नेता केवल वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कोई शक्ल दिखाने भी नहीं आता और न ही समस्याओं का निराकरण करते हैं। गांव में 1 दर्जन से अधिक परिवार रहते हैं। यहाँ हैंडपंप भी लगा है, लेकिन उसका पानी सूख चुका है, जिस कारण गांव की महिलाओं व बच्चों को करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता है। पानी की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हुआ है। मेरा नाम हरविंद्र सिंह, ग्राम पंचायत कासिमपुर, गांव का नाम ब्रजलाल का अड्डा, टेगरा कपरा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग है पानी की आपूर्ति। पानी नहीं है हमारे यहाँ पीने के लिए। करीब
2 किलोमीटर दूरी से पानी लाया जाता है। अभी तक हमने श्रीमान MLA साहब सोवारानी कुशवाहा जी से भी अनुरोध किया है एवं अपने ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी अनुरोध किया है, किसी ने भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया है। मैं इस संदेश के माध्यम से सरकार तक इस अपने संदेश को पहुंचाना चाहता हूं। 3 बजे तो वसुंधरा जिताई गई और हमारी न सुनवाई काऊ ने करी, प्यासे मरे मोनी मानी बड़ी बड़ी बूढ़ी बड़ी दो कहीं भरे भरे का 3 किलोमीटर चलाई रही है और पानी को कोई हिलो ही ना हमारी को सुनवाई करे। सब वोट दीजिए मोदी के, वोट दीजिए हमारे 3 में 4 में जिताइए, उन्हें कोई कह के नहीं देगा कि ना जिताई। पर अब का भैया हमारे पानी की सुविधा होनी चाहिए और तो कुछ करो तो भलो करो। प्यास से मर रहे हैं, 8 दिन बिना नहाने धोने आते हैं। आप कोई वोट मांगने आते हैं, हमारे काऊ के वोट दे देते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारे प्यास से मर रहे हैं, 8 दिन बिना नहाने धोने आते। भाई अबे इतने हमारी सुनवाई कर लेना, पानी हमको जत करा के प्राप है। मेरे लाल दो प्राप का नाम हमारे ससुर को जहाँ प्राप है 2 खेचू 3 खेचू बन जाए, सो व्यवस्था करके मीठा पानी होना चाहिए। खारा पानी निकलता है, प्यास से मर। धौलपुर जिले के गांव टहरी के पास बीच सड़क में बड़ा गड्ढा हो रहा है जिसमें पानी भर रहा है। इस कारण इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को कई दिन हो गए लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों वाहनों का टहरी से धौलपुर और धौलपुर से टहरी को आना जाना लगा रहता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। कई बार यहाँ कार सहित अन्य वाहन फंस जाते हैं। सर ये मार्ग का ध्यान नहीं है, कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है, बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं इसे रोड पे लोग आम करते हुए। और परेशानी कोई मतलब कोई देखता ही नहीं इसे, कोई न देखता है कोई, मतलब न जाने सरकार न देखती है ना प्रशासन देखता है कोई। ध्यान जाता है परेशानी हो रही है, इसमें वाहन गिर जाते हैं और निकलने में बहुत तकलीफें आती हैं। और टहरी से रायपुर, टहरी से धौलपुर के लिए कम से कम 1000-2000 वाहन निकलते हैं, बाइक वगैरह, टेम्पू, ऑटो, और बहुत परेशानी होती है। ना तो नगर परिषद है ना नगर सरपंच। धौलपुर जिले में राजाखेड़ा मार्ग पर स्थित गांव जाटौली में मंगलवार देर शाम करीब 8 बजे डीजे बजाने को लेकर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिसमें मां बेटे सहित 3 जने घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अभयवीर पुत्र रामविलास जाटव निवासी जाटौली ने बताया कि घर के पास बने मंदिर पर मंगलवार को कन्या भोज किया था, इस कारण डीजे बज रहा था, जिसे लेकर शाम करीब 8 बजे गांव के 25-30 लोग एक राय होकर आए, जिन्होंने लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें अभयवीर, उसकी मां मीरा व भाई सुल्तान को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घटना की शिकायत पीड़ित पक्ष की ओर से सदर थाना पुलिस को दी गई है। डीजे के ऊपर हमारे यहाँ प्रोग्राम हो गया था मंदिर का और फिर वो लड़के आए थे 25-30 लड़के दूसरे मोहल्ले के, उन्हें अगर इसको बंद कर दो, उन्हें ये कहा था कि हम बंद कर देंगे भैया, थोड़ी देर रुक जाओ। उन्हें इतने भी मारपीट चालू कर दी थी हम लोगों। मेरे सर पार्टियाँ दुखिया थे, 5 था रामू और उसके भाई लोग भी थे सारे, कुटुंब खानदान पूरा था। पुलिस में कोई रिपोर्ट किया कहीं? अभी तो कुछ नहीं किया। पौराणिक काल में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली तीर्थराज मचकुंड की पवित्र परिक्रमा में बुधवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। राधे राधे श्याम मिलादे राधे श्याम जैसे कृष्ण भक्ति के गीत भजनों पर नाचते गाते हुए महिला पुरुषों ने पवित्र परिक्रमा लगा पवित्र सरोवर में डुबकी लगा देव पितरों को अर्पण तर्पण कर दान पुण्य किया। परिक्रमा मार्ग में महिलाओं ने पत्थरों से घर का स्वरूप बना सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर परिक्रमा मार्ग में स्थित सभी धार्मिक स्थलों पर फूल बंगला झांकी एवं अनेकों धार्मिक आयोजन किए गए। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण एवं पेयजल की व्यवस्था की गई। तीर्थराज मचकुंड परिक्रमा आयोजन समिति की ओर से मदन मोहन रानी गुरु मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। परिक्रमा में धौलपुर जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। बाड़ी का बाजार इन दोनों अतिक्रमण का शिकार है। अतिक्रमण के चलते दिन पर दिन बाजार छोटा होता जा रहा है। इस कारण यहाँ के मुख्य बाजार बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाड़ी का शायद ही कोई बाजार इस वक्त अतिक्रमणकारियों से बचा हो। दुकानदारों द्वारा दुकान के सामने सड़क तक पर सामान रख लेने से आम राहगीरों का बाजार से निकलना मुश्किल हो रहा है। बाजार में अतिक्रमण के चलते पूरे दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। अब सालगों में तो बाड़ी के बाजार में काफी टाइम तक जाम दिखाई देता है।
अगर कोई अनहोनी में बाजार में आग जैसी घटनाएं हो जाएं तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को स्थान तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। इसके प्रति ना तो प्रशासन गंभीर दिख रहा है और ना ही व्यापारी। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के सभी नियमित छात्र छात्राओं को उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों में रोजगार के लिए युवाओं के प्रशिक्षण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक विशेष योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के छात्र छात्राओं को रोजगार मिल सके। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि प्रशिक्षण लेने के इच्छुक विद्यार्थी श्रेयास पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के व्याख्याता डॉक्टर रीता देवी सिंह, डॉक्टर रचना मेहता, डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर VD पारासर व महेंद्र सिंह से ली जा सकती है। बजट वर्ष के अंतिम माह में डिस्कॉम द्वारा चलाए जा रहे बकाया वसूली अभियान को लेकर आज सैंपू उपखंड मुख्यालय के हॉस्पिटल का कनेक्शन काट दिया है, जिससे CHC अंधेरे में डूब गई है। वहीं जिस लाइन से हॉस्पिटल का कनेक्शन है उसी लाइन से क्वार्टरों का भी कनेक्शन है। ऐसे में हॉस्पिटल के अलावा क्वार्टरों की भी विद्युत गुल हो गई है। CHC पर करीब 2 लाख का बिल बकाया बताया जा रहा है, लेकिन क्वार्टरों में रह रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनके द्वारा हर माह बिल अदा किया जा रहा है। CHC सैंपू का कनेक्शन कटने के बाद शाम ढलते ही हॉस्पिटल में अंधेरा पसर गया। तभी रात्रि के समय हॉस्पिटल में आने वाले रोगियों के उपचार का भी संकट खड़ा हो गया है, जिसको लेकर हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से उच्चाधिकारियों से दखलंदाजी करने के बाद तथा शीघ्र ही बकाया बिजली की राशि जमा करने का आश्वासन देकर बिजली का कनेक्शन जुड़वाया गया है। हमारी तो हर महीने हम बिल भर रही है, बिजली की बिल भर रही है। हॉस्पिटल की काट रहे थे, हमारे क्वार्टर की क्यों काटी है? हमारे तो अभी जोड़वाओ, हर महीने बिल भर रही है। अभी देख लो, अभी बिल भी रखी है। बसेड़ी कस्बे में एक महिला की 3 वर्षीय बालिका अचानक बाजार में सामान खरीदारी के दौरान लापता हो गई। 3 घंटे तक लापता बालिका की तलाश में मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इससे पूर्व जिस व्यक्ति को बालिका मिली थी उसने पुलिस को पूरी जानकारी दे रखी थी। जैसे ही महिला थाने पहुंची उसे पुलिस ने सौंप दिया। थाना प्रभारी गंगा साई मीडिया ने बताया कि सुशीला पत्नी धनीराम निवासी भरकूंजरा थाना नादनपुर अपनी 3 वर्षीय पुत्री कल्लो के साथ बाड़ी शादी में आई हुई थी, जो लौटकर अपने गांव जा रही थी। इस दौरान उसने बसेड़ी बाजार में कुछ खरीदारी के लिए चली गई। इस दौरान उसके साथ मौजूद 3 वर्षीय पुत्री कल्लो उससे बिछड़ गई। वह अज्ञात कारण से बागथा सड़क मार्ग पर क्यारका नदी की पुलिया पर पहुंच गई, जहां मठ बादरी निवासी रामदास गोस्वामी गांव से बसेड़ी आ रहा था। रोते बिलखते बालिका को देख वह बालिका को बसेड़ी थाने ले आया। बालिका के बारे में पुलिस को जानकारी दी। इस दौरान करीब 3 घंटे तक लापता बालिका की मां उसे बाजार में चौतरफा तलाश के साथ रोते बिलखते घूमती फिरी और उसने अपनी लापता पुत्री के बारे में बताया। पुलिस ने उसकी मां को बालिका को सौंप दिया। बेटी के मिलने के बाद मां के चेहरे पर खुशी लौट आई। राजाखेड़ा के मुख्य बाजार में मंगलवार शाम रेडीमेड व्यापारी से कपड़े खरीदकर कट्टा तानकर चौथ वसूली करने के आरोपी को थाना पुलिस ने बुधवार देर शाम हाट मैदान इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। कार्यवाहक थाना अधिकारी कैलाश गुर्जर ने बताया कि मंगलवार को रेडीमेड व्यापारी आमिर पुत्र इरादत अली निवासी मनिहार गली राजाखेड़ा ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह पुरानी सब्जी मंडी में रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाता है। मंगलवार शाम को तपेंद्र पुत्र हरीश सिंह व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति मेरी दुकान पर आया और मुझसे कपड़े खरीदे व उनके पैसे मांगने पर पैसे देने से मना कर दिया, तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और जान से मारने की नियत से जब मेरे ऊपर कट्टा तान दिया तो मैंने उससे कट्टे को छीन लिया। इस पर ये लोग भाग खड़े हुए। थोड़ी देर बाद 6 युवक फिर उसकी दुकान पर आए और उसे धमकी देकर चले गए। पुलिस ने मामले की जांच आरंभ कर आरोपी तपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके हथियार को कल ही व्यापारियों ने थाना पुलिस को सौंप दिया था। भारत विकास परिषद बाड़ी द्वारा जिला अंधता निवारण समिति धौलपुर एवं रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट ग्वालियर के सहयोग से अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में मोतियाबिंद आई कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक मरीजों को परामर्श दिया गया और 70 मोतियाबिंद के मरीजों को डॉक्टर की टीम के साथ अग्रसेन नव युवक मंडल अध्यक्ष रवि गोयल दोपरा की देखरेख में ऑपरेशन के लिए ग्वालियर ले जाया गया। शिविर में भारत विकास परिषद अध्यक्ष शिवशंकर बिंदल, सचिव मनीष बंसल, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र गोयल, वरिष्ठ सदस्य सुनील गर्ग, मनोज मोदी, मोहन सिंगल सहित सभी सदस्यों ने कैंप को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। धौलपुर शहर के विद्युत निगम के एसी कार्यालय में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में विभागीय अधिकारियों को बिजली घर में लगे विद्युत उपकरणों के मेंटेनेंस को लेकर और उनसे संबंधित रखरखाव में किस तरह की सावधानियां बरती जाए को लेकर भी चर्चा की गई। अहमदाबाद स्थित स्टील मैक कंपनी के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला JVVNL के बिजली घरों में लगे 11 kV वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के रखरखाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सर्किट ब्रेकर के रखरखाव से कई तरह के विद्युत हादसों में कमी लाई जाती है। साथ ही लाइन में काम करते समय जिन चीजों का ध्यान रखा जाए जिससे काम करते समय हादसे न हो, इसके बारे में भी मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों ने चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वीवीपैट एवं ईवीएम मशीन के राजस्थान प्रशिक्षक जावेद बेग एवं अतुल चौहान ने धौलपुर के नए अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान का माला पहनाकर स्वागत किया और उनके मार्गदर्शन में स्वीप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात कही। इस मौके पर चौहान और बेग ने कहा कि नए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशन में चुनाव संबंधी गतिविधियों का प्रचार प्रसार कर मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाएगा ताकि लोकतंत्र मजबूत बन सके। शैंपऊ के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर चल रहे लक्की मेले में मंगलवार रात को आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के ख्यातनाम कवियों ने वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस व गीत गजलों की प्रस्तुतियां दी। काव्य संस्था की शुरुआत मिर्जापुर से आई कवियत्री विभा सिंह ने श्रृंगार गीत लोग क्यों प्यार निभा करके तोड़ देते हैं, एक अनमोल रतन पाके छोड़ देते हैं, निभाना प्यार तो सीखो गुलाब फूलों से जो टूट कर भी दो दिलों को जोड़ देते हैं सुनाया तो श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खूब वाहवाही लूटी। फरीदाबाद से पधारे कवि गुड्डू शादीशुदा ने शिकारी मुझे शिकार बना देती है, मारती है ऐसे कि बीमार बना देती है, कैसे बन जाऊं मेरे दोस्त मिर्ची की तरह, वह तो मिर्ची का अचार बना देती है सुनाकर श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। दिल्ली से पधारे लाफ्टर किंग विनोद पाल ने मैं घर से पत्नी के पैर छूकर आया हूं, आप लोगों को ताली बजानी ही होगी सुनाकर श्रोताओं को गुदगुदाया। कानपुर से पधारे ओज के कवि दिलीप दुबे ने काश कि इस देश में नेता सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाएं, सच कहता हूं दोस्तों हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाए सुनाकर वर्तमान राजनीति पर करारा व्यंग कसा। कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि बाड़ी नगर पालिका चेयरमैन इरफान अहमद रहे। अध्यक्षता थाना प्रभारी अभिजीत सिंह मीणा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीरज चौहान वाड़ी, वरिष्ठ एडवोकेट सज्जन बाबू तिवारी, अस्थल मंदिर पुजारी प्रमोद दत्त शर्मा, डॉक्टर उमाचरण तोमर, संतोषी तिवारी होंडा, कांग्रेसी नेता अभय शर्मा आदि मौजूद रहे। सारा जग मुस्कुराए हासिए सागमा, सारा जग मुस्कुराए ऐसा पुरुषार्थ दो कि वतन काम आए, हासिए सागमा, सारा जग मुस्कुराए ऐसा पुरुषार्थ दो कि वतन काम आए, सदा ही समर्पित हो सन्मार्ग पे हम ऐसा वर रूपी अमृत पिला दीजिए जो कि अज्ञान का है अंधेरा धरा पर ज्ञान का दीप वैसा जला दीजिए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 100 दिवसीय कार्य योजना में राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा युवाओं को साहस एवं नेतृत्व की भावना जागृत करने एवं आपदा प्रबंधन के लिए प्रत्येक जिले में 2 युवा का चयन किया जाना है, जिनमें 1 महिला एवं 1 पुरुष होगा। इसके तहत किसी राष्ट्रीय संस्थान से बेसिक साहसिक का 28 दिवसीय प्रशिक्षण अप्रैल-मई 2019 में देकर मास्टर ट्रेनर्स बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रभारी अधिकारी सामान्य ने बताया कि साहसिक प्रशिक्षण सहभागिता के लिए उन युवाओं का चयन किया जाना है जिसकी आयु 15 से 29 वर्ष हो, राजस्थान का मूल निवासी हो, मेडिकल टेस्ट व खेल दक्षता को वरीयता दी जाएगी। साथ ही साहसिक प्रशिक्षण में भाग ले चुके युवाओं को भी वरीयता दी जाएगी। चयन समिति द्वारा युवाओं का चयन कर उनकी सूची 20 मार्च तक राजस्थान युवा बोर्ड को भिजवानी होगी। लोकसभा चुनाव में निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला स्वीप अधिकारी शिवचरण मीणा द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में राजकीय विद्यालय बिपरपुर में निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों से विभिन्न वर्ग पहेलियों को हल कराया गया।
क्लब प्रभारी अतुल चौहान ने इस गतिविधि में चुनाव से संबंधित शब्दावली, ईवीएम, वीवीपैट, मताधिकार, जिला निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, आदर्श आचार संहिता आदि शब्दों से बनी वर्ग पहेलियों को प्रस्तुत कर बच्चों से हल कराया, जिसे बच्चों ने रोचक तरीके से हल करके खेल खेल में गतिविधियों के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को समझा। प्रधानाचार्य रमेश चंद्र ने बच्चों से ऐसी नवाचार गतिविधियों में भाग लेकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने तथा मतदान जागरूकता में सक्रिय होकर स्वस्थ लोकतंत्र के प्रति अपना दायित्व निभाने का आह्वान किया। वर्ग पहली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पूजा बघेल और तनु त्यागी ग्रुप, द्वितीय स्थान अंजलि कुशवाहा कंचन ग्रुप तथा तृतीय स्थान रामकिशन कमल सिंह ग्रुप ने प्राप्त किया, जिन्हें प्राध्यापक सतीश चंद्र अनिल लखन द्वारा पुरस्कृत किया गया। बाड़ी उपखंड के गांव शोहा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विदाई पार्टी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ज्ञा प्रसाद शर्मा रहे तथा अध्यक्षता प्रधानाचार्य मुकेश कुमार शर्मा ने की, जिसमें 10वीं कक्षा के छात्रों को विदाई पार्टी दी गई। कार्यक्रम में ज्ञा प्रसाद शर्मा व मुकेश शर्मा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और होने वाली परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अध्यापक बाबूलाल, टीकम यादव, दुर्गा वर्मा, आशीष सहित समस्त विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित